हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूं, कौन कौन से बुक लूं, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूं समाधान। तो मैं हूं आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन 10 क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से सामाजिक विज्ञान का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का थॉट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय और शिक्षा के महत्व के आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 3 पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो किसने लागू किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। ठीक है ना। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो लेनिन ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 1906 ईस्वी में कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 1906 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी, तो क्या उपाधि दी थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कैसर ए हिंद का, कैसर ए हिंद का उपाधि दिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है ना। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए माझगांव, ठीक है ना, माझगांव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अलगाववाद, ठीक है ना, अलगाववाद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो किस क्षेत्र में शामिल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? प्रमुख है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? प्रमुख है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि बाबा ओदाई, ठीक है ना, बाबा ओदाई की सरकार कहाँ थी? बाबा ओदाई की सरकार कहाँ थी? तो कहाँ थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है ना, दक्षिणी वियतनाम में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख ने। किसने किए थे? तो मेटरनिख ने, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने, ठीक है ना, लॉर्ड लिटन ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा डिब्रू सैखोवा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि ब्रिटेन के
सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दुर्गापुर में। ठीक है ना, कहाँ बनाया गया? तो दुर्गापुर में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 16 में कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ठीक है ना, कार्बोनरी संगठन से संबंधित था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि हुआ हाउ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति या प्राकृतिक बोलिए या प्रकृति का था? तो किसका था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक का। क्रांतिकारी धार्मिक का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो किस शहर में स्थापित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में। ठीक है ना, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित था? तो किस शहर में? तो कोलकाता शहर में स्थापित था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो किस वर्ग का शोषण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का अर्थ कि श्रमिक वर्ग भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? मध्यम वर्ग भी राइट आंसर है, और कृषक वर्ग भी आपका क्या है? राइट आंसर है। तो आपका क्या है? तीनों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों आपका क्या है? सही है, इसीलिए हम लोग उपरोक्त सभी पे मारे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपसे क्वेश्चन कहा था ना कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये तीनों वर्ग का शोषण हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपसे क्वेश्चन करा कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस स्थल मार्ग से होता था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा रेशम मार्ग से, ठीक है ना, रेशम मार्ग से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। तो सर्वप्रथम को किस पुस्तक की छपाई की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा बाइबल बुक की छपाई की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग को अच्छी तरह से पता है मेरे प्यारे बच्चों, बापू महात्मा गांधी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य वर्ग, मध्य वर्ग से उभर कर आया, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि यूरोपीय, ठीक है ना, यूरोपीय सभ्यता का, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यूनान को, यूनान को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे क्वेश्चन कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो किस जार का शासन था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, निकोलस द्वितीय का शासन था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय जार का शासन था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे 28 में कर रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? मतलब फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कोलोन, ठीक है ना, कोलोन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो किस खनिज को मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा लोहा को, ठीक है ना, लोहा खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 30 में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जीवन निर्वाहक, ठीक है ना, जीवन निर्वाहक कृषि के, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो भारत में जीवन निर्वाहक कृषि की प्रधानता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, तो सही लाभ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य, ठीक है ना, नगर निगम के मुख्य प्रशासक, ठीक है ना, को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नगर आयुक्त। क्या कहा जाता है, तो नगर आयुक्त कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों गुणवत्ता का सूचक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, इनमें सभी, मतलब आपका राइट आंसर क्या क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, मौलिक साक्षरता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों सही है। इसलिए आपसे क्वेश्चन कहा था ना कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक तीनों है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कि मुद्रा, ठीक है ना, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो आपका मुद्रा के प्रमुख कार्य मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, सही है, विनिमय, ठीक है ना, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी में है मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर सी में है मूल्य का संचय। तो आपका तीनों राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, ठीक है ना, तीनों सही है, इसलिए आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है ना, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर होगा, हरि शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। आपका राइट आंसर क्या होगा, इकहरी शासन व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन
संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? आपसे क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कह रहा है, 39 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ठीक है ना, निम्नांकित बोलिए या निम्नलिखित बोलिए। आपके यहाँ पे आपसे कह रहा है कि तीन तरीका से क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है, या निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय दल है, या निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? निम्नलिखित। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो कौन राष्ट्रीय दल है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित मतलब जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो सही है उसको चूज करना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि लोकतंत्र का, ठीक है ना, प्राण। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में सासाराम नगर विकास का, ठीक है ना, नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 42 में कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? आपसे क्वेश्चन करा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 में कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन बोलिए या अड्डा बोलिए, ठीक है ना। तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 44 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। राजगीर में, ठीक है ना। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 45 में कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है,
तो कहाँ संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में क्या है संभावना है किसका, तो खनिज तेल का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 46 में, कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन जो है क्या है मुद्रा का कार्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 47 में कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ क्या है इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 48 में, कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या है, कोयला भी है आपका मुख्य स्रोत ऊर्जा का, पेट्रोलियम भी है आपका मुख्य स्रोत ऊर्जा का, विद्युत भी है आपका क्या है मुख्य स्रोत है किसका ऊर्जा का। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी तीनों सही है, मतलब कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए आपका इनमें सभी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो किससे संबंधित है आर्थिक विकास मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी से। मतलब ए और बी करने का मतलब क्या कि ए भी आपका सही है और बी भी ऑप्शन नंबर सही है। परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों मतलब ए और बी दोनों से। आपसे क्वेश्चन कहा था ना कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, मतलब जब बाढ़ आता है तो किसे सबसे हानि अधिक होती है, तो किसे सबसे अधिक हानि होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो फसल को भी हानि होता है, बाढ़ सबसे अधिक आता है तो फसल भी बर्बाद होता है, पशु को भी हानि होता है और भवनों को भी मतलब घर को भी नुकसान होता है, इसलिए आपका तीनों राइट आंसर है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। उपरोक्त सभी को मतलब निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, तो किसे होती है, तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 51 में, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। आपसे क्वेश्चन करा कि सामान्य संचार के, ठीक है ना, संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 52 है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन करा कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है ना, मतलब प्रथम उपचार क्या है ठंडा पानी
डालना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 53 में आपसे कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 55 में कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो कौन थे प्रथम व्यापारी, तो पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 56 में करा कि गदर, ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका क्वेश्चन इसमें दो कर रहा है, कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब हुआ। ठीक है ना, तो किसने किए थे, तो आपका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। ठीक है ना, हरदयाल। ठीक है ना, लाला हरदयाल। जो कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। ठीक है ना, लाला हरदयाल कब किए थे, तो 1917 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और क्वेश्चन है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 57 में है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में, ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई। ठीक है ना, अधिक सिंचाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, अधिक सिंचाई मतलब पंजाब में भूमि, ठीक है ना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 58 में आपसे कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है। भारत में कितने प्रतिशत, ठीक है ना, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है, तो कितने प्रतिशत में मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7.1% में। ठीक है ना, 7.1% में क्या फैला हुआ है, तो भौगोलिक क्षेत्र वन फैला हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 59 में कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। कहाँ, तारापुर में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आपका 60 कर रहा है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है, तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा बेगूसराय, वैशाली, नवादा, कटिहार। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कटिहार, ठीक है ना। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है, तो कटिहार में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कटिहार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है, तो किस रंग से दिखाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हरा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हरा रंग से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 62 में कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पटना। आपका राइट आंसर क्या होगा, पटना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पटना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से मनाया जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1860 ईस्वी से, 1860 ईस्वी से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत, ठीक है ना, जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो कृषि कार्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितनी प्रतिशत, तो 80%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा अलगाववाद, ठीक है ना, अलगाववाद। मतलब क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 67 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में, ठीक है ना, पार्ले समूह के, ठीक है ना, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड की किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था। कौन खरीदा था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कोको कोला, ठीक है ना, कोको कोला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा 1900 कितना है 35 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 में कह रहा है कि गरीब गरीब को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है किसका, मतलब यह कथन किसका है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है, मतलब किसका कथन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। रैगनर
नर्स्का, ठीक है ना, रैग्नर नर्स्का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रैग्नर नर्स्का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में कि देश में जिला फोर में, ठीक है ना, की संख्या है। देश में जिला फोर में की संख्या है। फोर में बोलिए आप फोर में बोलिए, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या मतलब कितनी है? फोरमों की संख्या कितनी है? तो देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 582, ठीक है ना, 582। कितना? देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो 582 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, मतलब किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, ठीक है ना। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 73 में कि किस देश को भूकंपों, ठीक है ना, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जापान को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जापान को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे 74 में पारादीप, ठीक है ना, पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्या स्थान है भारत का? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 76 में कह रहा है कि किस देश में ठीक है ना, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन। आपसे क्वेश्चन कहता है ना किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे कह रहा है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। कब हुआ था? तो 1999 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 78 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। पेड़ काटने के विरोध से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस, ठीक है ना, निम्नलिखित किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, सांसदों और विधायकों पर। किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन कराए, टोटल क्वेश्चन 80 जो आपका सेट 3 में दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों और एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे, पार्ट 2 नहीं देखे, तो आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिए और सब क्वेश्चन को याद रखिए और एग्जाम में जैसी क्वेश्चन आए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक